यील्ड क्या है? यील्ड को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं और ज़्यादातर औकात हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज इसी तरह हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मौसूल होती है, ऑब्टेन्ड होती है, उसके कितने टाइप्स है और इसको क्या कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मौसूल होती है, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है, तो उसको हम केमिस्ट्री या साइंस की ज़ुबान में यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है इन विच आयरन यानी Fe रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म FeS यानी आयरन पाइराइट्स जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर आयरन 1 मोल है, चूँकि 1 हम लिखते नहीं लिहाजा यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसी तरह ये सल्फर भी क्या है, ये सल्फर भी 1 मोल है। और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आती है आयरन सल्फाइड की, तो ये क्या है, ये भी 1 मोल है। तो ये प्रोडक्ट जिसको हम केमिस्ट्री में यूजुअली प्रोडक्ट कहते हैं, लिहाजा हम इसको यील्ड भी कहते हैं। यानी एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास बनती है या ऑब्टेन्ड होती है, तो इस प्रोडक्ट को दूसरे लफ्ज़ों में हम यील्ड भी कह सकते हैं। इसी तरह यील्ड के मज़ीद 3 टाइप्स है, जिसमें पहला है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरा है एक्चुअल यील्ड और तीसरा है परसेंटेज यील्ड। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला हमारे पास आता है थ्योरेटिकल यील्ड। व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अभी बताया कि आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, और मैंने ये भी बताया कि 1 मोल आयरन रिएक्ट विद 1 मोल सल्फर टू फॉर्म 1 मोल आयरन सल्फाइड। अब ये रिएक्शन मैंने खुद नहीं किया है, ये सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन किया। मैं लेबॉरेटरी में नहीं गया हूँ कि आयरन लिया और सल्फर लिया और आयरन सल्फाइड बन गया, ये मैंने एक्चुअली परफॉर्म नहीं किया है। तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा यील्ड जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम ऑब्टेन करें, निकाले, तो ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे यील्ड को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज वी हैव अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अभी सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, यहाँ पर भी लिखता हूँ 2 और यहाँ पर भी लिखता हूँ 2। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O। इसी तरह अगर मैं इसको मास में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 2s are 4 यानी 4 grams of hydrogen react with 32 grams of oxygen and it form 36 grams of water। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है 2 मोल आर 36 ग्राम्स, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है क्योंकि इसको हमने परफॉर्म नहीं किया है, ये रिएक्शन एक्चुअली हमने किया नहीं है, बल्कि ये जो कैलकुलेशन है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट किया। तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी यील्ड जो कि हमको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मिलता है, तो ऐसे यील्ड को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। The second type is actual yield. Actual yield is the amount of product obtained during a chemical reaction by performing experiment. Actual yield प्रोडक्ट की एक ऐसी किस्म है जब हम किसी रिएक्शन को
इटसेल्फ यानी खुद परफॉर्म करे लेबॉर्ट्री में या किसी फैक्ट्री में, और उन रिएक्टेंट से हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है, जो प्रोडक्ट बनती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। या सिंपल अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है जब हम कोई रिएक्शन खुद करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। अभी एक्चुअल यील्ड की मिसाल क्या होगी? तो इसकी मिसाल ऐसी है कि सपोज मैं लेबॉर्ट्री में गया, वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वेट किया और उसको रिएक्ट किया आपस में। तो जब एक्चुअली मेरे पास जो प्रोडक्ट बन गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड। यानी थ्योरेटिकल यील्ड एक ख्याली प्रोडक्ट होता है जो एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, जबकि एक्चुअल यील्ड जब कोई एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे यील्ड को, ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। यील्ड की जो तीसरी टाइप है, तीसरी किस्म है, तो हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड से बेसिकली हमें किसी एक्सपेरिमेंटर की एफिशिएंसी का पता चलता है, किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चलता है, और परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो केमिस्ट हैं, दोनों को मैंने एक टास्क दिया, सेम रिएक्शन दिया, दोनों ने उसको परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक की जो परसेंटेज यील्ड आ गई वो तकरीबन 80% है और जो दूसरे की आ गई तो वो है 85%। अब कौन सा वाला ज़्यादा एफिशिएंट है? तो ये जिसकी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा है, ये केमिस्ट या ये बंदा अच्छा है बनिस्बत इसके जिसकी परसेंटेज यील्ड 80% आई है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो थोड़ा सा परसेंटेज है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बन सकता है किसी भी लेबॉर्ट्री या फैक्ट्री के लिए। लिहाजा परसेंटेज यील्ड से हमें ये पता चलता है कि एक रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है और ये रिएक्शन कितनी हद तक अच्छी परफॉर्म हुई है।